शेयर बाज़ार के फ़ायदे, शेयर मार्केट बेनिफिट्स। बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर बाज़ार की इससे तो कई फ़ायदे हैं, पर कुछ जो मुख्य मेन जो बेनिफिट्स हैं हम आपके सामने बता रहे हैं। डिविडेंड इनकम, ओनरशिप इन बिजनेस, कंपाउंडिंग का लाभ, समय की आज़ादी, जगह की आज़ादी, रिटायरमेंट की उम्र की कोई लिमिट नहीं, बिजनेस की समझ, नो मनी इन्वेस्टमेंट लिमिट, पैसे से पैसा कमाना, प्रॉफिट लॉस की कोई सीमा नहीं, लिक्विडिटी ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्स में लाभ। सभी को हम डिटेल में एक एक करके आगे समझते हैं। डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कंपनी द्वारा कमाए गए लाभ में एक हिस्सा होता है जो हमें हमारे द्वारा कंपनी में लगाए गए पैसों के अनुपात में मिल जाता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से हमें डिविडेंड के रूप में निरंतर लाभ कमाने का मौका मिलता है। कंपनी को जिस तरह लाभ होता रहता है वो हमें उस तरह डिविडेंड देती रहती है। ओनरशिप इन बिजनेस। स्टॉक खरीदने का अर्थ कंपनी में ओनरशिप में एक हिस्सा खरीदना होता है। आप जितना ज़्यादा हिस्सा खरीदते हैं आप कंपनी के उतने बड़े मालिक बन जाते हैं। कंपाउंडिंग का लाभ, ये सबसे मेन स्टॉक मार्केट में जो बेनिफिट्स है वो सब मेन है। कंपाउंडिंग का लाभ, स्टॉक मार्केट में आप जितने समय के लिए चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस तरह आपको यहाँ चक्रवर्ती यानी कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। समय की आज़ादी, अब मार्केट में निवेश करना और उससे पैसा बनाना अगर आपको आता है तो आपके पास काफ़ी समय रहता है बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि एक हफ्ते में मार्केट 5 दिन रहता है और एक दिन में 6 घंटे, ऑलमोस्ट 6 घंटे 6.5 घंटे चालू रहता है, यानी आपको ज़िंदगी जीने के लिए अधिक समय मिलता है। जगह की आज़ादी, मार्केट में निवेश आप कहीं से भी कर सकते हैं, अपने घर से, ऑफिस से, समुद्र किनारे बैठकर छुट्टियां एंजॉय करते हुए भी थोड़ा समय निकाल कर आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बीमार है तो भी आप ऑन बेड हॉस्पिटल से अपना काम कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और डिवाइस जिसमें आपका ट्रेडर सॉफ्टवेयर हो बस होना चाहिए। रिटायरमेंट की कोई लिमिट नहीं, स्टॉक मार्केट में कोई रिटायरमेंट नहीं होता, इसकी कोई लिमिट नहीं है। किस उम्र के हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटीज़ है तो आप किसी भी उम्र में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं है और ना इस बात का बंधन है कि आपको हमेशा यह काम करना ही है। यह पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है कितना और कब स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो और कब नहीं। बिजनेस की समझ, देखिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं। इसी रिसर्च से आपको तमाम कंपनियों के बिज़नेस को समझने में मदद मिलती है। ऐसे में आपको इन बड़ी कंपनियों के बिज़नेस के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ हासिल हो जाती है। वह किस तरह काम करती है, क्यों कोई कंपनी या उसका बिज़नेस आगे बढ़ता है और क्यों कंपनी कोई फेल हो जाती है। इस तरह के रिसर्च से आपको बिज़नेस के तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल होती है जो आपको कुछ बिजनेस सीख देती है और आपकी बिजनेस की समझ को बढ़ाती है। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं इनसे नॉलेज लेकर। अगर आप किसी बिजनेस में है तो या आपको कोई नया बिजनेस का मौका मिल जाता है। नो मनी इन्वेस्टमेंट लिमिट, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट की तरह आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको यह आज़ादी मिलती है कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और आपके पास 1000 करोड़ है तब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम अधिक से अधिक पैसों की कोई सीमा नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जितना चाहे पैसा लगा सकते हैं। पैसे से पैसा कमाना कोई प्रोडक्ट नहीं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पैसों से पैसा बनाने की जगह है। यहाँ पर आपको किसी तरह कोई भी प्रोडक्ट खरीदना या बेचना नहीं है। आप सिर्फ अपने पैसों से स्टॉक खरीदते हैं और स्टॉक को बेचकर पैसे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा किसी तरह कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। प्रॉफिट लॉस की कोई सीमा नहीं है। यहाँ प्रॉफिट या लॉस की कोई लिमिट भी नहीं है। यह आपके ऊपर है कि आप कितना फ़ायदा कब करना चाहते हैं और लॉस की स्थिति में अपना लॉस कैसे सीमित रखना चाहते हैं। यह पूरा आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने रिस्क की क्षमता के अनुसार अपना लाभ हानि दोनों भी डिसाइड कर सकते हैं। लिक्विडिटी ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में लगाए पैसों को आप आसानी से
कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि किसी भी दूसरे बिजनेस में लगाए पैसों को कैश में बदलने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। टैक्स में लाभ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लाभ मिलता है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रकम के ऊपर भी आपको टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जानते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्या होती है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, आज जानेंगे हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे होती है। ट्रेडिंग का अर्थ है किसी भी वस्तु या सेवा को लाभ कमाने के मकसद से खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग अगर हिंदी हम समझे तो होता है व्यापार। जब हम कोई वस्तु या सेवा इसी उद्देश्य से खरीदते हैं कि उस वस्तु और सेवा को कुछ समय बाद बेचकर हम उससे लाभ कमाएंगे, तो इस कार्य को ट्रेडिंग कहा जाता है। हम अपने आसपास जितने भी व्यापार होता देखते हैं, चाहे राशन हो, सब्जी की दुकान हो या अन्य कोई दुकान, सभी दुकानदार वस्तु या सेवा इस उद्देश्य से खरीदते हैं ताकि वो उसे बेचकर लाभ कमा सके। ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट क्या होती है? हम देखते हैं कि ट्रेडिंग का अर्थ यानी वस्तु या सेवा लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदना और बेचना होता है। ठीक उसी तरह जब हम स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक या शेयर खरीदते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है शेयर से या स्टॉक से भाव बढ़ जाने पर उसे बेचकर लाभ कमाए। और इस तरह स्टॉक मार्केट में भाग लेने वाले लोग 99% से ज्यादा लोग जब कोई शेयर या स्टॉक खरीदते हैं और बेचते तो उनकी ये क्रिया जो होती है उसको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कहलाती है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? यह ट्रेडिंग शब्द इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा जल्दबाजी और रिस्क वाला लगता है, और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा मौके के इंतजार में रहता है और जैसे उसे सही मौका मिलता है वो अपने सौदे को बेचकर लाभ कमा लेता है। इस तरह देखा जाए तो ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है, और ट्रेडिंग के कुछ मुख्य प्रकार है, वो इस प्रकार है। पहला आता है ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग। ऐसे ट्रेड जो एक दिन के अंदर ही पूरे कर ले जाते हैं, यानी शेयर या स्टॉक उसी दिन खरीदकर उसी दिन बेचने के कार्य को इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे हम सुबह 9:15 पे मार्केट खुलता है, उसी दिन शाम 3:30 बजे के आसपास मार्केट बंद हो जाता है, तो 9:15 के आसपास आप स्टॉक खरीद लेते हैं और 3:30 के पहले ही अगर आप स्टॉक को बेच देते हैं तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। और इंट्राडे ट्रेडर 5-6 ट्रेड करते हैं एक दिन में। इस तरह ट्रेडिंग में स्टॉक होल्ड करने का टाइम कुछ घंटों का होता है। नोट मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, इस तरह की ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर कंपनियां आपको आपके पास उपलब्ध रकम से 10 से 20 गुना ज्यादा मार्जिन देती है कि आप उनसे दिन भर के लिए उधार लेकर आप ट्रेडिंग करके लाभ कमाओ और उसी दिन शाम तक आप उनको उनका पैसा सौदे को बेचकर उन्हें लौटा दो। दूसरा था स्कैल्पर ट्रेडिंग। ऐसे ट्रेड जो कुछ मिनट के अंदर ही पूरे कर लिए जाते हैं, यानी शेयर या स्टॉक खरीदने के कुछ मिनट के अंदर ही उसे बेच दिया जाए, तो इसे स्कैल्पर ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे सुबह 9:15 पे मार्केट खुलने के बाद स्टॉक खरीदना और खरीदने के 1-2-3 या 5-10 मिनट के अंदर ही उसे बेचकर छोटा लेकिन फटाफट लाभ कमाना। अक्सर देखा गया कि इस तरह की ट्रेडिंग में अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हैं और उसमें 100 रुपए के 10,000 शेयर लेते हैं, तो 100 रुपए के ऊपर अगर ये शेयर 20 पैसा भी बढ़ जाता है तो 10,000 गुणित 20 पैसा यानी लगभग 2,000 रुपए का फायदा हो जाता है। अगर 100 रुपए का शेयर 101 रुपए में हो जाता है तो आपको प्रति शेयर 1 रुपए के हिसाब से आपको 10,000 रुपए तक का लाभ हो सकता है। लोग फटाफट छोटे छोटे प्रॉफिट मार्जिन के साथ फटाफट प्रॉफिट कमाने के लिए इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इस तरह की ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर कंपनी आपको आपके पास उपलब्ध रकम से 10 से 20 गुना मार्जिन देती है। आप उनसे दिन भर के लिए उधार लेकर ट्रेडिंग करके लाभ कमाओ, उसी दिन शाम तक उनको पैसा सौदे बेचकर उन्हें लौटा दो। तीसरी आती है स्विंग ट्रेडिंग। ऐसे ट्रेड जो कुछ दिन, हफ्ते, महीने के अंदर ही पूरे कर लिए जाते हैं, यानी शेयर या स्टॉक के बाद उसे कुछ दिन, हफ्ते या कुछ महीने तक अपने पास रखते हैं और उसके सही भाव बढ़ने का इंतजार करते हैं। जैसे जनवरी में खरीदे गए शेयर को फरवरी या अप्रैल तक, मई तक बेचना। इस तरह की स्टॉक बाइंग को शेयर डिलीवरी पर खरीदना करते हैं। इस तरह के ट्रेड में ट्रेडर अपने शेयर्स के भाव में
दिन के हिसाब से 5-10% ज़्यादा भाव बढ़ने के असर के साथ ट्रेड करता है। ध्यान देने वाला बात ये है कि इस तरह की ट्रेड में पूरा पैसा ट्रेडर का लगा होता है, इसमें कंपनी किसी तरह का कोई मार्जिन मनी नहीं देती है। अब समझते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग क्या है या इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करने में बहुत सबसे बड़ा नाम इंडिया में जो आता है वो है राकेश झुनझुनवाला, और अमेरिका का सबसे बड़ा नाम आता है वॉरेन बफेट। अन्य भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग करके बहुत सारी सफलता हासिल की है, लेकिन एक छोटे इन्वेस्टमेंट में से एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाने के संबंध में इनके नाम सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। अगर बात की जाए इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट की, तो मार्केट में इन्वेस्टर वो होता है जो किसी कंपनी के शेयर इस उम्मीद के साथ खरीदता है कि भविष्य में उसके भाव बढ़ेंगे, और वो अपने शेयर के ऊपर अपने अपेक्षित भाव तक वृद्धि के लिए इंतजार करता है। शेयर्स के भाव में वृद्धि के लिए एक इन्वेस्टर ज़्यादा समय यानी 1 साल से लेकर कई सालों तक का इंतजार कर सकता है। इस तरह के इन्वेस्टर जो एक लंबे समय के लिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, वैसे इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर और ग्रोथ इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टिंग का उद्देश्य उभरती हुई उद्योग और उभरती हुई इंडस्ट्री की पहचान करना जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा विकास करने वाली है। वैल्यू इन्वेस्टिंग द्वारा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा विकास करने वाले क्षेत्रों सेक्टर में जो आज काम शुरू करने वाली कंपनियों में फंडामेंटली अच्छी कंपनी की पहचान करके उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बहुत अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अगर आपको आज ये पता चल जाए कि कंपनी है जो आने वाले भविष्य में इन्फोसिस की तरह डेवलपमेंट करने वाली है, तो आप ऐसी कंपनी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर ऐसी कंपनी की पहचान करने में लगे रहते हैं, और जैसे उन्हें ऐसा मौका मिलता है वो उन कंपनियों के विकास के शुरुआत में ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। भारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1990 में हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, जिलेट इंडिया जैसी कंपनियों में वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिहाज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इनके शेयर खरीदना। इन कंपनियों ने भारत और विश्व में लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी में हुए बदलाव की वजह से इतना अधिक विकास किया कि जिसकी सिर्फ कल्पना नहीं की जा सकती। इन इन कंपनियों के शेयरधारकों ने 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी करोड़ रुपए बनाए। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का उद्देश्य उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, वो लगातार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कभी-कभी मार्केट में किसी नेगेटिव न्यूज़ या शॉर्ट टर्म में कुछ आर्थिक नीति कंपनी के मैनेजमेंट में या किसी भी अन्य वजह से कुछ समय के लिए उस कंपनी के शेयर के भाव गिर जाते हैं, और उन इंडस्ट्री और कंपनी की पहचान करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना करके लाभ कमाना होता है। स्टॉक मार्केट में अच्छी से अच्छी कंपनी भी कभी-कभी किसी वजह से कुछ समय के लिए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है और उनके शेयर के भाव गिर जाते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर ऐसी कंपनी की तलाश में रहते हैं जिसमें वे इन्वेस्ट करके अच्छा लाभ कमा सकें। मेन चीज होती है स्टॉक कैसे खरीदे, हाउ टू बाय स्टॉक। स्टॉक मार्केट में अब देखा जाए तो स्टॉक कैसे खरीदा जाए, देखते हैं कैसे खरीदते हैं स्टॉक। हम शेयर या स्टॉक कैसे खरीदें, हमें पता है कि शेयर बाजार में हम शेयर या स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने के लिए विकल्प क्या है, आज हम इसी बात में इस पे चर्चा करेंगे। और एक आदमी स्टॉक या शेयर कैसे खरीद सकता है, हाउ टू बाय स्टॉक। किसी भी कंपनी की शेयर स्टॉक खरीदने में 2 रास्ते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, प्राइमरी मार्केट यानी सबसे पहला मार्केट, जहाँ पे पर किसी भी कंपनी द्वारा पहली बार शेयर पब्लिक को बेचा जाता है। कंपनी द्वारा पहली बार शेयर जारी किए जाने को हम आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कोई भी कंपनी जो पब्लिक को अपने शेयर बेचकर पूंजी प्राप्त करना चाहती है, उसे सेबी के नियमानुसार शर्तों को पूरा करते हुए लोगों को पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर बेचने के संबंध में आम पब्लिक को इस बारे में बताने के लिए आईपीओ लाना होता है। आम जनता इस तरह के आईपीओ के जरिए डायरेक्टली शेयर या स्टॉक खरीद सकता है। सेकेंडरी मार्केट वास्तव में स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाला डेली एवं रेगुलर ट्रेड को कहते हैं, जहाँ शेयर हर समय खरीदने और बेचने के लिए उपलब्ध होता है। एक बार शेयर प्राइमरी मार्केट के बाद जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं, तो सभी के लिए हर समय खरीदने और बेचने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, और इस ही हम स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। इस तरह सेकेंडरी मार्केट से शेयर या स्टॉक आम जनता मार्केट भाव से शेयर कभी भी खरीद सकती है। आशा है आप समझ गए होंगे कि शेयर्स खरीदने के लिए
सिर्फ दो ही रास्ते हैं, प्राइमरी मार्केट जिसे हम आईपीओ के नाम से जानते हैं और सेकेंडरी मार्केट जिसे हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ कुछ शेयर मार्केट की डिक्शनरी है, कुछ वर्ड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिन मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कि तेजी, बुल, मंदी, बियर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्लू चिप शेयर्स। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं तेजी या मंदी या बुल्स एंड बियर्स कहते हैं शेयर बाजार बुल्स एंड बियर्स के बीच होने वाली एक जंग है, जहाँ कभी बुल्स जीतता है तो कभी बियर्स। बुल्स और बियर्स दो तरह के निवेशक है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझे कि स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग यानी निवेशक होते हैं, एक को बुल्स तो दूसरे को बियर्स कहा जाता है। ऐसे लोग बुल्स कहे जाते हैं जिनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए वो स्टॉक को खरीदते हैं और आशा करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बेचकर लाभ कमा सकते हैं। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं बियर्स, जिन्हें बियर्स कहा जाता है, जिनको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, इसलिए वो स्टॉक को बेचते हैं और ऐसे में कुछ लोग शॉर्ट सेलिंग करके भी लाभ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। भारत में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसपे 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिससे 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। इन सभी कंपनी को मार्केट कैप के आधार पर तीन अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। आमतौर पर जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप 1000 करोड़ तक होता है, वो सभी कंपनी स्मॉल कैप की श्रेणी में आती है और इन्हें स्मॉल कैप शेयर या स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए टूजेड इंफ्रा इंजीनियरिंग। मिड कैप कंपनी आमतौर पर जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक होता है, वह सभी कंपनी मिड कैप की श्रेणी में आती है और इन्हें मिड कैप शेयर या मिड कैप कंपनी कहा जाता है, जैसे अदानी पावर लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन। और लार्ज कैप कंपनीज आमतौर पर जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा होता है, वे सभी लार्ज कैप कंपनी की श्रेणी में आती है और इन्हें लार्ज कैप शेयर या लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है, जैसे टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस एक्सेट्रा। ब्लू चिप शेयर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और आपके कई बार ब्लू चिप शेयर, ब्लू चिप कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, ब्लू चिप शेयर और ब्लू चिप कंपनी क्या होती है। ब्लू चिप कंपनी, सबसे पहले बात करते हैं ब्लू चिप के बारे में। वास्तव में ब्लू चिप शब्द का इस्तेमाल अमेरिका में पोकर नाम के खेल में किया जाता था। पोकर नाम के इस खेल में ब्लू चिप वाले आइकन सबसे कीमती होते थे। धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में इस ब्लू चिप शब्द का इस्तेमाल स्टॉक में उन कंपनियों के लिए किया जाने लगा जो कंपनी सबसे ज्यादा भरोसेमंद थी। आज ब्लू चिप कंपनी से हमारा मतलब उन कंपनी से जो मार्केट कैप के हिसाब से मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी होती है, और ये कंपनी अपने इंडस्ट्री की सबसे टॉप कंपनी होती है। साथ ही इन कंपनीज में नियमित लाभ कमाने की क्षमता भी होती है। इनका मार्केट में भरोसेमंद कंपनी की दृष्टि से बहुत अच्छा नाम होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ब्लू चिप कंपनियों को पता लगाने का कोई ऐसा फिक्स्ड मेथड नहीं है। जो कंपनी आज ब्लू चिप है, जरूरी नहीं वो भविष्य में भी ब्लू चिप बनी रहे, क्योंकि शेयर मार्केट और बिजनेस में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की वजह से कंपनी के मार्केट कैप कम ज्यादा होते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप शेयर में निवेश अन्य स्टॉक में निवेश के मुकाबले सबसे बेहतर निवेश माना जाता है। ब्लू चिप शेयर में निवेश और अन्य शेयर से कैपिटल लॉस के हिसाब से अधिक सुरक्षित निवेश माना जाता है।